हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में जो है मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट करा रहे हैं विद थ्योरी और इसके साथ पीवाईक्यू। ठीक, तो ये नेक्स्ट पार्ट है इसका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो दादा भाई नौरोजी से संबंधित थ्योरी है और इसके साथ इसके पीवाईक्यू हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए ये जो सीरीज है, ये आपका एग्ज़ाम जो आ रहा है, ये एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक चलेगी। ठीक है, और इसके ये जो सीरीज़ है बीईओ के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कंप्लीटली घटना चक्र को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब तक पूछे गए वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। धन के बहिर्गमन का मतलब भारत के धन का इंग्लैंड में हस्तांतरण एवं बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। देखो, जो इंग्लिश थे, इंग्लैंड वाले थे, भारत में आए थे, व्यापार के उद्देश्य थे, ठीक है ना, व्यापार के उद्देश्य से आए थे और इसके साथ यहाँ पे वो शासन करने लगे, सबको पता है। तो यहाँ से इन्होंने जो कमाया, उन ये जो थे इंग्लैंड, ये फ्रॉड दिमाग के थे, ठीक है ना। आज की डेट में हम कह सकते हैं चतुरा या भेड़िया भेड़िया टाइप के थे, ठीक है ना। ये फ्रॉड दिमाग के थे और यहाँ से कमाया और सारा का सारा जो है इंग्लैंड में वापस ले गए और बदले में जो है भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। इसी से संबंधित दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है, आप आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसी बुक में सारा कुछ डिस्कस किया है, उसी से संबंधित यहाँ पे कहा गया है। ठीक, तो आगे यहाँ देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कहा गया है दादा भाई नौरोजी की ये थ्योरी है धन का बहिर्गमन से संबंधित और इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बुक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस पर ट्रिपल स्टार लगाएं या 5 स्टार लगाएं, ठीक है ना, तो वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बुक है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, तो ये जो बुक है, इसी बुक में दादा भाई नौरोजी ने सारा का सारा धन से संबंधित जो धन इंग्लिश के लोग और अब ब्रिटेन लेके जा रहे थे भारत को बदले में कुछ भी नहीं दे रहे थे, कुछ सारा का सारा यहाँ पे उसने डिस्कस किया है दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को हम ओल्ड ग्रेट ग्रैंड मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है। एंड दादा भाई नौरोजी की एक और बुक है और इस बुक का नाम है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया एंड अगली बुक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट बुक का नाम है और नेक्स्ट बुक है आपकी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से ये बुकें ज़्यादा नहीं पूछी जाती। जो पहली वाली बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे इन सभी किताबों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने अपवाह सिद्धांत, ये वही है, उसका प्रतिपादन किया। अपवाह सिद्धांत का मतलब धन के बहिर्गमन से संबंधित, ठीक है ना। और इसके बाद आगे कहा गया है कि इसके अलावा जो रामचंद्र दत्त थे, इन्होंने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था और इनका लेखक मतलब इनकी जो पुस्तक है, किसकी, रामचंद्र दत्त की, इनकी पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, रामचंद्र दत्त की। ये एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, आगे क्वेश्चन में मिलेगी। और इसके बाद हम आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे कहा गया है, इनका जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये में कहा है कि सकल राजस्व का 50% भाग जो है बाहर जाता था, ठीक है ना, बाहर मतलब इंग्लैंड में चला जाता था। एंड आगे कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कहा था कि अकाल एवं गरीबी का कारण था धन का बहिर्गमन। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खां, आपने नाम सुना होगा, ब्रिटिश शासक के वफादार थे। कौन थे, सर सैयद अहमद खां। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया है कि वे भारत में मुस्लिमों का विकास अंग्रेज़ों के भारत में बने रहने में ही संभव मानते थे। वे कहते थे कि मुस्लिमों का विकास तभी होगा जब अंग्रेज़ जो हैं भारत में रहेंगे। अगर अंग्रेज़ भारत से बाहर चले जाते हैं, इंग्लैंड वापस चले जाते हैं, तो मुस्लिमों का विकास नहीं हो पाएगा। एंड आगे डिस्कस किया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, ठीक है ना। तो ये जो बुक है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, ये भी
धन के बहिर्गमन से संबंधित है और ये बुक किसने लिखी है? दादाभाई नौरोजी ने। इसके साथ आगे हम डिस्कस करते हैं और आगे कहा गया है कि इसमें उन्होंने कहा है कि अंग्रेज भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगे हैं, तभी तो भारत और भी अधिक जो है निर्धन होता चला जा रहा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि दादाभाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ये शब्द कहा है, तो उसका पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। ठीक, एंड आगे हम बात करते हैं, इसी को जो है ड्रेन थ्योरी कहा था। आगे हम कहते हैं कि दादाभाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था और इसका उद्देश्य था आपका कि भारत के दुख दर्द का प्रचार करना। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करते हैं और आगे कहा गया कि दादाभाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा कहते हैं उसी को कहते हैं, के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है ना। देखो ये इसका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है और ये वाला जो पार्ट था हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखना है तो आपको इससे पहली वाली वीडियो जाके देख लेनी है। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन कहा गया कि भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे और ये आलोचक थे जिसमें दादाभाई नौरोजी सबसे नंबर पे, दूसरे हैं RC दत्त और तीसरे हैं G सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है ना। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में सर सैयद अहमद खां का विश्वास नहीं था। उत्सरण सिद्धांत का मतलब है कि दादाभाई नौरोजी जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। ठीक है ना। और उसमें सर सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खां कहते थे कि मुस्लिमों का विकास तभी संभव है जब जो ब्रिटिश हैं वो भारत में रहेंगे। अगर ब्रिटिश भारत से बाहर चले जाते हैं तो मुस्लिमों का विकास संभव नहीं है। ये बात किसने कही थी? सर सैयद अहमद खां ने कही थी। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। आगे एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया था लेखक, इसके लेखक हैं दादाभाई नौरोजी। देखो थ्योरी और प्लस PYQ, ठीक है ना। थ्योरी में जो लिखा गया सेम PYQ में लिखा गया, तो आपको लगता होगा कि जो डबल क्यों पढ़ा है। इसका रीज़न है कि थ्योरी में आप डिस्कस कर लेते हैं ना, सेम चीज़ जब आप PYQ में देखेंगे तो आपकी यहीं की यहीं तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, जस्ट लाइक रिवीजन हो जाएगी। एंड इसके साथ अगर आप चाहें तो वीडियो को एक बार या 2 बार और देख ले, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एंड आगे हम देखते हैं। प्रथम भारतीय थे दादाभाई नौरोजी ने और इन्होंने ही ब्रिटिश की लिबरल पार्टी थी। ठीक है, पार्टी का नाम क्या था? लिबरल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हिंदी बोलते उदारवादी पार्टी के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे और जीते थे। ठीक है ना। एंड आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में बुक लिखी है। किसने लिखी है? दादाभाई नौरोजी ने। और इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत पर एक जो दादाभाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी है, इसी पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने कहा है कि जो अंग्रेज हैं वे भारत को दिन प्रतिदिन गरीब बनाते जा रहे हैं। एंड आगे हम बात करते हैं अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी में शुरू हुई थी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जहाँ भी आपको EIC लिखा मिले वहाँ पे आप ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ना। ठीक, के व्यापारिक अधिकारों की जो समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। एंड आगे हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये जो कोट है ये इम्पोर्टेंट है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा है, क्या कहा है? कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ठीक है, एंड आगे थोड़ा सा और रह गया है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? ये था सर आर्थर कॉटन। ठीक है, ब्रिटिश भारत का मतलब है यहाँ पे जब भारत, एक मिनट, अब हम देखते हैं आगे। और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत था ये कौन था? सर आर्थर कॉटन। ठीक, एंड आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पे कहा गया है